आज के समय में एक बिजनेसमैन कैलकुलेशन तो बहुत सही करता है, लेकिन कैलकुलेशन करने का उसका जो तरीका है वो बहुत गलत है। इस तरीके को बदलने से आपके बिजनेस में 10x ग्रोथ हो सकती है और आपका माइंडसेट जो आपने स्टक करके रखा हुआ है वो भी चेंज हो जाएगा। ये मैं आज गारंटी देता हूँ। इस वीडियो के अंदर आप ये जानेंगे कि कैसे आप इस पूरी प्रोसेस के अंदर खाली कैलकुलेशन को अगर सही से कर लेंगे तो आपका बिजनेस 10x ग्रो हो जाएगा और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं करने पड़ेंगे। देखिए, कोई भी बिजनेस एक प्रॉपर बंदा जो उसके ऊपर अपने विचारधारा को लेकर चलता है वो उसको ग्रो करती है। कोई प्रोडक्ट कभी नहीं बिक रहा होता, बिक रही होती है एक विचारधारा। तो हमेशा एक ब्रांड बनाने की जरूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ब्रांड आपकी एक विचारधारा को प्रेजेंट करती है और ये फ्यूचर में जाकर के आपकी आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाती है और ये आपके आने वाले दूसरे जो आपकी जनरेशन है उनको बड़ा सपोर्ट करती है। तो ब्रांड बनाना जरूर आप प्रीफर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये वीडियो स्पॉन्सर की गई है हमारे एक ऐसे ही बड़े बिजनेसमैन के थ्रू जिनका हेल्थ केयर के अंदर बड़ा नाम है। आईवेंट उनकी ब्रांड का नाम है, आई विजन एंटरप्राइजेस के नाम से अहमदाबाद खोखरा के अंदर है। हेल्थ केयर के अंदर लगने वाली हर एक प्रोडक्ट्स आपको उनके पास से मिल जाएगी विथ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उनको रीच आउट करके होलसेल डिस्ट्रीब्यूटरशिप या रिटेल के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नाम है नीलेश अग्रवाल। मैं बिजनेसमैन्स को, जो बिजनेस ओनर्स हैं, उनके लिए एक ऐसी कोशिश कर रहा हूं कि जो मैंने अपनी जर्नी में सीखा है 20-25 साल से, उसके अंदर उनको हेल्प मिले। साथ में मैं अपने आप को भी इम्प्रूव कर रहा हूं, क्योंकि मैं अभी ऑलरेडी 3 बिजनेस रन आउट कर रहा हूं जो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में है और इसी के साथ मैं आपके साथ वो सब कुछ शेयर करने जा रहा हूं। कैलकुलेशन पे आता। कैलकुलेशन अगर आप करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका प्रोडक्ट कॉस्ट क्या आया, फिर आप देखते हैं कि आप क्या रेट में उसको सेल करने बैठ रहे हैं और आपका एमओक्यू क्या है। ये 2-3 चीजें आप देखते हैं। कॉस्ट निकालने के लिए आप बैकएंड में जाते हैं, आपका परचेज रेट प्लस आपके एक्सपेंसेस ये जोड़ते हैं। साथ में आप ग्रॉस मार्जिन के अंदर अपने ऑल ओवर एक्सपेंसेस को ऐड कर लेते हैं। बट आप समझिए, जब हम एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकाल रहे हैं तो हमने क्या एक एमओक्यू जो बेचने के लिए निकाला वैसा खरीदने के लिए भी निकाला क्या? नहीं निकाला। तो ये भी समझिए कि अगर आप 100 रुपए में कोई चीज खरीद रहे हैं और वो 10 पीस का रेट है, तो वही चीज जब आप 1000 पीस खरीदेंगे तो कितने में पड़ेगा, ये आपके पास पहले से डेटा होना चाहिए जहां से भी आप परचेज कर रहे हैं। बैकएंड में परचेज ही आपका प्रॉफिट बनता है, ना कि सेल्स प्राइस। तो ये आप समझिए। तो आज की तारीख में लोग क्या करते हैं कि पहले अपना कॉस्टिंग, उसके बाद में आप उनका खर्चा और अपनी फाइनल प्राइस निकाल के कस्टमर को देते हैं। जिससे होता क्या है कि क्योंकि आप बल्क प्राइस नहीं ले रहे, आप बल्क प्राइस के हिसाब से रेट नहीं दे पाते। बट आपको करना है कि आप अपने जो कॉस्टिंग है उसको बल्क प्राइस के हिसाब से सेट कीजिए। इससे आपका मार्जिन तो डाउन होगा लेकिन प्रेफरेंस बढ़ जाएगा। कस्टमर के बीच में एक लॉयल्टी बन जाएगी कि इनका प्राइस बहुत अच्छा है। इससे क्या होगा कि आपकी धीमे धीमे मार्केटिंग होगी, आपकी ब्रांडिंग होगी, आपकी प्रोडक्ट पे रीच आएगी, कस्टमर आपको प्रीफर करेंगे तो आपका सेल बढ़ेगा। इससे जिस प्रोडक्ट पे आप अंदाजा लगाइए कि 50 रुपए कमा रहे थे और आप उसको 100 पीस बेच रहे थे, लेकिन अब आपने उसके ऊपर 20 रुपया कमाया या 30 रुपया नेट प्रॉफिट कमाया, लेकिन अभी आप उसको 1000 पीस बेच रहे हैं। तो आपका जो कैलकुलेशन है अब आप करके देखिएगा कितना बड़ा डिफरेंस है इनकम में, प्रॉफिट्स में, इनकम में रिफ्लेक्ट होगा। और ये बहुत सिंपल है, पहले से माइंडसेट करना पड़ेगा आपको। इसके लिए आपको पहले से बैकएंड में परचेज प्राइस को सेट करके चलना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं हो सकता। देखिए, कस्टमर को ये नहीं पता कि आप कितने पीस का वो प्रोडक्ट खरीदते हैं और कितने में आपको बेचना है। आपका मार्जिन क्या है, नथिंग केयर अबाउट दैट, नो वन डू दैट। बट अगर आप ये समझ जाएंगे कि मेरे को ये प्रोडक्ट 1000 पीस अगर मैं बेच देता हूं तो इतने में पड़ जाएगा और ये इसके में इस तरीके से प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकता हूं, तो आप 1000 पीस के हिसाब से ही उसका सेलिंग प्राइस भी निकाल दीजिए पहले से। नहीं तो होगा क्या, अगर रेट कम करने के बाद भी आपका वो प्रोडक्ट नहीं चल रहा, प्रोडक्ट को छोड़ दीजिए। पहले बात आपको ये पता चल जाएगा कि रेट इज नॉट डूइंग वेल, रेट का फैक्टर है ही नहीं। तो रेट का फैक्टर नहीं है,
क्वालिटी का इशू है, क्वालिटी के ऊपर जा रहे हैं तो क्वालिटी के अंदर भी आपको यही वेक्टर यूज करना है, बट आपकी रेंज चेंज हो जाएगी। तो अपना प्रोडक्ट को उस कैटेगरी में डालिए जहां आप प्रीमियम उसको बोल के सेल करेंगे। तो हर एक प्रोडक्ट को उसकी रेंज पता होनी चाहिए, आपको आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी वाइज रेंज पता होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जहां आप रेट को अगर मैनेज कर लेते हैं। देखिए, मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जहां रेट को अगर आप मैनेज कर लेते हैं तो आपका सेल 100% बूस्ट हो सकता है। कैसे? जैसे आपका फेसबुक अकाउंट तो हो गई, वहां पे आप बिजनेस में उसको कन्वर्ट कर लीजिए। आपके फॉलोअर कितने हो फेसबुक को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अकाउंट के अंदर यानी फेसबुक के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा पेमेंट फॉर एड्स। एड के ऊपर आप जाइए, 500 रुपया, कितना? 500 रुपया उनको दे दीजिए। रोज की 100 रुपए के हिसाब से आप अपनी कैटलॉग जो आपने व्हाट्सएप पे बनाई उसको ऐड करके और फेसबुक पे उस ऐड को चला दीजिए। जैसे मैंने एक वीडियो आपको बना के दी, आप अपनी प्रोडक्ट की एक अच्छी सी वीडियो बना लीजिए, या तो एआई से बना लीजिए। एआई नहीं आता है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा एआई वीडियो कैसे बनती है। 10 सेकंड की वीडियो बनानी है और कुछ लंबा काम नहीं करना। तो आपने अपनी प्रोडक्ट की फोटो, कैटलॉग या वीडियो बनाई और आपने अब ट्राई किया कि उसकी ऐड लग जाए। 100 रुपए का एक बजट डेली के हिसाब से 7 दिन का आप ले लीजिए, 5 दिन का नहीं, आप 7 दिन का ले लीजिए। बजट आप थोड़ा सा सही रखिए। 700 रुपए का आपका खर्चा होगा। 700 रुपए में आपको क्या मिलेगा? तो आपने जो ऐड चलाई है उससे आपके पास जो कस्टमर आएगा ना, वो कस्टमर रिवेंट आपके पास जब आएगा, आपके पास सेल्स अपने आप ऑटोमेटिक सेल्स बढ़ जाएगी। नहीं तो आपकी कस्टमर तो आपके पास आ ही जाएंगे, उनसे आप इंटरेक्ट करके उनसे और काम अच्छा कर सकते हैं। देखो, एक स्टेप और आप आगे जा सकते हो, इसके अंदर आप अपनी वेबसाइट भी बना के काम कर सकते हो। यही से ऐड लगेगी, लेकिन कस्टमर आपके पास व्हाट्सएप पे नहीं आएगा, कस्टमर चला जाएगा आपकी वेबसाइट पे, वहां से ही परचेस कर लेगा। तो वो जो हैसल है वो नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है, आप जाइए अपनी प्रोडक्ट को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन तीनों में से कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप उसको ऐड कर लीजिए। तो देखिए, 700 रुपए का बजट ले लेते हैं। 700 रुपए का आपने एक बजट बना लिया, 100 रुपए की एक ऐड रोज के हिसाब से चलाएंगे आप, 7 दिन तक चलाएंगे। अब आप ये ऐड कहां चलाएंगे? आप ये ऐड को अगर फेसबुक पे चला रहे हैं तो मेटा के हिसाब से आपके पास व्हाट्सएप पे ये रिप्लाईज आएंगे जिस तरीके की आपकी ऑडियंस है। यानी अगर आप कंज्यूमर चाहते हैं तो कंज्यूमर आएंगे, अगर आप होलसेलर चाहते हैं तो होलसेलर आएंगे। B2B, B2C जैसा भी आप चाहेंगे वैसा कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको वेबसाइट बना के या फिर अमेजोन जैसी या मीशो जैसी या फ्लिपकार्ट जैसी किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जाके अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे ना, तो और वहां ऐड लगाएंगे तो 100% आपको फर्क पड़ जाएगा, सेल्स मिल जाएगा। ये सब चीजें ट्रायल होती है, ट्रायल कीजिए अपने बिजनेस में। आप बिजनेस को प्रायोरिटी देंगे, सब कुछ मिलता है, सब कुछ पॉसिबल है। लाखों लोग आज इन तरीके की प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट्स पे काम कर रहे हैं और सेल्स लेके आ रहे हैं और सेल्स कन्वर्ट कर रहे हैं। लोग लाइक भी करते हैं। आप 100 रुपए में बेच रहे हैं, वो 250 रुपए में बेच रहे हैं, तो भी उनकी प्रोडक्ट ज्यादा बिकती है, उनकी लाइक्स ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास कस्टमर है, आपके पास कस्टमर नहीं है। सिंपल। वो 250 रुपए की सेल कब कर पाते हैं? जब उनके पास 5000 लोगों तक वो ऐड गई है, उनकी 5000 लोगों ने वो ऐड देखी है, तब जाकर के उनको 200-250 रुपए में वो प्रोडक्ट्स बिकती है और 200-250 लोग वो खरीद पाते हैं। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सीखने की बात है। घर बैठ के आप आराम से सीख सकते हो। मैं आपको हर एक चीज सिखा सकता हूँ, बट मेरा प्लेटफॉर्म आपको ये सब चीज सिखाने के लिए नहीं है। आपको यूट्यूब पे जाइए, सब मिल जाएगा। मेरा मोटिव है आपको स्ट्रेंथन करना अंदर से के करना है, बस मेरा मोटिव ये है। 200 वीडियो बनाने वाला हूं मैं और आपको जगा के रहूंगा, मैं जगा के रहूंगा। आपको ये करना तो पड़ेगा, आप समझ के चलो, करना ही पड़ेगा। आप रोज सुबह घर से निकलते हो, शाम को आप वापस घर जाते हो, इसके बीच का कैलकुलेशन करके देखिए कि आपके पास टाइम नहीं है क्या, लैपटॉप नहीं है क्या, अरे मोबाइल नहीं है क्या, पैसा नहीं है क्या? अरे भैया, क्या नहीं है आपके पास? इच्छा नहीं है। क्या नहीं? इच्छा। इच्छा को लेके आ जाइए, रिक्शा में बैठ के जाइए, लेकिन जहां पहुंचेंगे ना आप, बहुत मजा आएगा। 100% इच्छा को जगाइए। मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं चाहता हूं इस साल में 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लूं, जबकि मेरा अभी तक 1000 भी फॉलोवर नहीं हुए।
लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ, मेरी इच्छा है, मेरी गट फीलिंग है कि ये मुमकिन है, ये हो जाएगा, क्योंकि मैं सही काम करने जा रहा हूँ, इसमें कोई गलत नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आप लोगों के साथ और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मैंने किसी एक की लाइफ में भी अपना एड ऑन दिया तो मेरी लाइफ सफल हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा ये वीडियोस कैसी लग रही। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी रिप्लाईज और मुझे बहुत अच्छा फ्रेंड फॉलोइंग मिला उससे, और मैं उन सबको थैंक यू बोलता हूँ जिनने मुझे सब्सक्राइब किया और मुझे लाइक करा और कमेंट करा। थैंक यू वेरी मच बाय हार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर। थैंक यू।